भद्रकाली के वो बहुत बड़े भक्त भी कहे जाते हैं। तो यहाँ भद्रकाली मंदिर में उनका काफिला कितनी देर रुकेगा और फिर कितनी देर में आगे वो निकल जाने वाले हैं? पंकज झा के पास एक बार फिर से चलते हैं। पंकज, ओवर टू यू। दिनेश आप मेरी आवाज सुन रहे होंगे और भीड़ की आवाज भी सुन रहे होंगे। भीड़ की आवाज से पता चल जाता है कि आने वाला क्या होगा। और आ गए हैं मोदी, और यही बात कही जा रही है, ढोल नगाड़े बजने लगे हैं। ये यहाँ का माहौल है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और ये गाड़ी की और प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से निकलेंगे। और मैं बताऊं, मैं मंदिर के अंदर गया था, भद्रकाली मंदिर का बड़ा पुराना इतिहास रहा, 600 साल पुराना मंदिर रहा है। मोदी के भावनात्मक रिश्तों की इस मंदिर से जुड़ाव की कहानी मैं पहले ही बता चुका हूँ। उससे पहले एसपी जी आई थी, किस तरीके से प्रसाद और वहाँ पर माँ का आंचल, क्या क्या उनको प्रसाद में मिलेगा। मोदी पहले आते हैं तो किस तरीके से आरती क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वो जब आते हैं तो ये जो आपने देखा होगा, आज भी सवेरे जब थे प्रचार में तो ओगरनाथ मंदिर में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में जाते हैं और दर्शन करते हैं। जब वो ये करते हैं, इसका भी एक मैसेज जाता है। हम राजनीति की बात करते हैं, सियासत की बात करते हैं, तो वहाँ पर प्रतीक का भी बात है। जैसे कल रोड शो का हुआ था कि 3 जगहों पर उन्होंने पुष्पांजलि दी थी। एक छोटी छोटी चीज का जो मैं ये बात हर बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी इतने अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अपने हाव भाव से, कपड़े से, अपने बोली से, अपने भाषण से, हर चीज से एक मैसेज दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे होंगे गाड़ी से बस उतर रहे हैं और अभिवादन करेंगे जनता का। और ये मोदी की आवाज के साथ ये गुजरात के लिए नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों के लिए भी ये बड़ा सामान्य सा हो गया है। तो गुलाब की पंखुड़ियों से गाड़ी जो है वो घिरी हुई है। और अगर आप देखेंगे मोदी की जो गाड़ी का हिस्सा होता है, उसमें मैंने कई बार देखा, खासतौर से बनारस में लगातार उनके रोड शो वगैरह कवर करता रहता हूं, क्यों आगे की सीट जो होती है ड्राइविंग के बगल वाली, उसमें लाइट जली होती है ताकि मोदी को लोग देख पाएँ जहाँ भी गुजरे। तो ये नरेंद्र मोदी धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वहाँ पर अब भद्रकाली मंदिर की तरफ बढ़ते हुए, और जैसा आप देखते हैं कई तस्वीरों में देखा होगा, हाल में ऐसी एक तस्वीर राहुल गांधी की भी आई थी महाकाल मंदिर की, साष्टांग दंडवत करते हैं। वहाँ जाएंगे, माँ भद्रकाली की पूजा अर्चना करेंगे वहाँ पर। अब धीरे धीरे वो कदम बढ़ाते हुए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर भद्रकाली मंदिर में माता की पूजा आराधना करेंगे। और इन माता जी के बारे में कहा जाता है, भद्रकाली माँ के बारे में, कि ये जो है इस शहर की कुल देवी हैं, यानी इष्ट देवी हैं यहाँ पर। और मैं चूँकि वाराणसी से मैं लगातार कनेक्ट करता रहता हूँ, चूँकि अब जो चीज़ें मैंने देखी हैं पिछले कई सालों में, तो इसीलिए कह पाता हूँ कि जैसे वहाँ पर काल भैरव मंदिर को कहा जाता है कि शहर कोतवाल, कोई भी जाता है तो वहाँ जरूर जाना चाहिए, बिना उनके पूजा अर्चना के कुछ मिलता नहीं है फल। तो यहाँ भी गए हैं। भद्रकाली मंदिर जो है, जहाँ पीछे जो लोग खड़े हैं अहमदाबाद शहर के लोग, इनके लिए कुल देवी हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी वहाँ पूजा अर्चना करने गए हैं। और हम जिस बात की चर्चा लगातार कर रहे हैं, कल इतना लंबा रोड शो जो ऐतिहासिक करीब 52-53 किलोमीटर का 16 विधानसभा क्षेत्रों में गए, आज 3 रैलियां कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ आए हैं और फिर से वो रोड शो करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर उसके बाद में रैली। यानी कि बीजेपी की जो चुनाव लड़ने की शैली जिस पर हम बात कर रहे थे, रामकृपाल जी भी चर्चा कर रहे थे कि ये जो मोदी गुजरात से निकले हैं और उसके बाद देश में पिछले 8 साल से प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जब बीजेपी के लिए रणनीति बनाने वाले, इन दोनों ने चुनाव लड़ने की, भिड़ने की, वो हार मिले जीत मिले। बंगाल में हारे, 2015 में बिहार में भी हारे, लेकिन वहाँ भी पार्टी ने पूरी ताकत झोंकी, बूथ प्रबंधन से लेकर सब चीज। और ये देख रहे हैं लोगों की भीड़, ये कनेक्शन की बात जो मैं कर रहा था। और गुजरात में इस बार का जो चुनाव है, अगर आप देखें, विपक्ष की तरफ से कांग्रेस का बड़ा लो की अफेयर रहा, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, अगर ऑप्टिक्स की बात करें, चुनाव प्रचार में दिखने वाली बात, तो वो स्पेस इस बार अरविंद केजरीवाल ने लिया है। हालांकि अधिकतर सीटों पर देखें, पिछले सालों से नहीं, मतलब ये लगातार होता रहा है, बीच में 1-2 क्षेत्रीय पार्टियां आई, लेकिन मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही होता रहा है। पिछली बार मुकाबला तगड़ा था क्योंकि तब पाटीदार आंदोलन था, जीएसटी के खिलाफ आंदोलन था, आपने वो सारी चीजें देखी होगी। इस बार उस तरीके का कोई आंदोलन नहीं है। कांग्रेस ने समझबूझकर एक नई रणनीति बनाई है, लो की अफेयर का। कल मैं बात कर रहा था, अमित शाह से जब मुलाकात हुई थी तो ये पूछा गया था उनसे, कुछ लोगों ने, पत्रकारों ने, हमारे साथियों ने सवाल किया कि इस बार राहुल गांधी नहीं दिखे हैं, चुनाव प्रचार में नहीं दिखे। मुस्कुराते हुए अमित शाह ने एक बात कही थी, इससे हमारा थोड़ा नुकसान हुआ है। और ये बात सही भी, हिमाचल में लो की अफेयर होने के बावजूद कांग्रेस और बीजेपी में कड़ा मुकाबला हुआ।
लेकिन गुजरात की हालत कुछ और बयान करती है। इस बार कई सेंटर्स पर अगर देखें, कई विधानसभा क्षेत्रों में हालांकि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ और इसके मायने ये निकाले जाते हैं, जो पहले फेज में 89 सीटों की हम बात कर रहे थे, कि वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है, बीजेपी के पक्ष में गया है। और आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर, सूरत और इसके अलावा भी कुछ सीटों पर वो ट्रायंगुलर कंटेस्ट कर रही है। ये देखने की बात होगी कि नुकसान वो कांग्रेस का कर रही है, बीजेपी का कर रही है। प्रधानमंत्री भी अपनी चुनावी रैलियों में देखें तो आम आदमी पार्टी का जिक्र नहीं करते, वो कांग्रेस के खिलाफ ही हमलावर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ भी कहते हैं। उन्होंने कई बार कहा कि उनको इतनी इतनी गालियाँ दी जाती है, कांग्रेस में एक तरीके से कंपटीशन है। वो हर बात को कहीं ना कहीं गुजराती अस्मिता से जोड़ कर देखते हैं। जब गुजरात में चुनाव लड़ते हैं तो वो एक अलग रोल में नजर आते हैं। वो गुजरात के हाउस होल्ड नेम है यहाँ पर, हर घर में मोदी को लोग जानते हैं। ये उनकी कामयाबी है वहाँ पर। और इसीलिए आज आप देखिए कि चुनाव प्रचार आखिरी दौर में पहुँच गया है, कल शाम खत्म हो जाएगा। बीजेपी की जो थिंक टैंक है, बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, वो इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि जीत उनकी ही हो रही है। कई सीटों पर भले ही ट्रायंगुलर कंटेस्ट हो, पिछले 27 सालों से बीजेपी है यहाँ सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं कंप्लिसेंसी नहीं है। उनको लगता है हर एक सीट के लिए, और ये आज देखिए खुद लीडर प्रधानमंत्री मोदी जो पीएम है, उन 3 सीटों पर जा रहे हैं। मैं जिक्र इससे पहले भी कर रहा था, मैं कहूँगा जरा लोगों को दिखाएं भी, मैं तो अपनी बात कहता रहूँगा कि जो 3 सीटें जिसकी मैं बात कर रहा था, जब वो सर्किट हाउस से निकले तो पहली जो विधानसभा सीट थी दरियापुर, मैं जहाँ भद्रकाली मंदिर में खड़ा हूँ, ये जमालपुर खरिया की सीट है। और उसके बाद वो जो आगे जाएंगे वो बापूनगर की सीट है। तीनों सीटें कांग्रेस नहीं जीती, लेकिन मोदी यहाँ आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं। कल भी वो इनमें से 2 विधानसभा सीटों पर गए थे। वो जो एक ललक है, वो जो बीजेपी की रणनीति है कि मुझे विपक्ष से हर एक सीट चुनौती, हर एक सीट उनसे छीन लेने की जो वो बात है, रणनीति है, उस पर काम करी। और जब आप ऐसे मेहनत करते हैं तो देखा आपने कि 2017 में इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, तब भी मोदी ही के नाम पर चुनाव हुआ था। इतना बड़ा पाटीदार आंदोलन था। हालांकि पाटीदार आंदोलन के अधिकतर बड़े नेता जो हैं वो बीजेपी में चले आए, अगर हम हार्दिक पटेल की करें, और कुछ दूसरे नेता जो हैं वो आम आदमी पार्टी में चले गए। उसके बावजूद बीजेपी चुनाव जीतने में कामयाब रही थी। और इस बार तो हालात कुछ और हैं। अंदर मैं बताऊंगा, दिखाएंगे जरा मंदिर की पूजा पाठ अभी भी चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जैसा मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था दिनेश, कि किस तरीके से उससे पहले जब आते रहे हैं, वो मुख्यमंत्री थे, तो जब गुजराती नया साल होता है तो मुख्यमंत्री होने के नाते वहाँ जाते थे और भद्रकाली की पूजा अर्चना करते थे। उसी तरीके से आज भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। के बाद निकलेंगे यहाँ से। और देखना, मैं यहाँ देख रहा था, मैं करीब यहाँ 2-2:30 बजे के आसपास आया था देश, और तब भी मैंने देखा था यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ मौजूद थे, लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये और गुजरात के लिए मोदी नए तो नहीं है ना, लेकिन क्या होता है, रोड शो क्यों किया जाता है? रोड शो में जो कनेक्ट होती है लोग के बीच में, आप चुनावी रैलियों में आते हैं, अपनी बात कह लेते हैं, चले जाते हैं। बहुत सारे लोग तो दूर से एक झलक भी नहीं देख पाते हैं, वो जो LED वगैरह लगी होती है, लोग उसमें ही देख लेते हैं। कल आपने देखा था मोदी को, एक अलग तरीके के मोदी के अंदाज को। मैंने लंबे अरसे बाद देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा पिछला कब हुआ था, कि खुली जीप में मोदी रोड शो करने निकले थे। और किस तरीके का रोड शो था। मैं तो शुरुआत में नरोदा पाटिया से भी निकला था, और आखिर में जो था जगह, वो पॉइंट पे मैं वहाँ पहुँचा था, और रास्ते भर में लोगों की कतार खड़ी थी। जैसा बीजेपी का भी दावा है, 10 लाख से अधिक लोग जुटे थे। इतना लंबा रोड शो, ऐतिहासिक रोड शो। और उसके बाद आज फिर से निकले हैं। आज रोड शो उस तरीके का नहीं है, ये उस तरीके का है कि गाड़ी से ही वो आगे बैठे रहेंगे, बीच बीच में अभिवादन करते रहेंगे, लोग उनको देख भर लेते हैं, संतोष हो जाता है, ये हमारे मोदी है। और मैं जैसा कह रहा हूँ, ये नारे लगते हैं ना यहाँ पर, मैं ये बात बार बार कहूँगा, और इसीलिए कहूँगा कि गुजरात के लोगों में ना, हर व्यक्ति के पास अपने अपने उनके गुजरातियों के हिस्से में ना मोदी के अलग अलग तरीके के किस्से हैं। ये मुझे यहाँ के एक सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे थे, अलग अलग रोल में दिखते हैं। जब मैं बात करता हूँ मोदी के कि गुजरात के हाउस होल्ड नेम की, कोई उन्हें अपना गार्जियन मानता है, कोई दोस्त मानता है, कोई आइडियल मानता है। बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं गुजरात की। 2002 के बाद से मोदी के चेहरे पर यहाँ चुनाव होता रहा, और अब तो डबल इंजन सरकार की जो बात बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और वो देखिए, ये चुनाव इतना क्यों शिद्दत से पार्टी लड़ रही है, हर चुनाव शिद्दत से लड़ती है। साथ ही में MCD के चुनाव भी हो रहे हैं। जीत हार का मसला अलग है, लेकिन बीजेपी ये मैसेज देने में कामयाब रही है कि हम लड़ते हैं और बड़े बड़े मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं। शुरुआत, और मुझे याद आ रहा है, मोदी ने चुनावी सभा में कही थी ना बात, कि हम तो विकास पर बात करना चाहते हैं। ये अलग बात है कि विपक्ष की तरफ से, खासतौर से जब वो कांग्रेस का निशाना साधते हैं, तो कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसी बात कही जाती है और उस बात को मुद्दा बनाया जाता है। और वाकई में राजनीति में तो हर आदमी अपने एडवांटेज लेगा ही।
मैं जैसे बात कर रहा था कि इस बार भी क्या क्या नहीं कहा गया उनको, रावण से लेकर के फिर औकात बता लेने की बात कही गई और उन सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया। या फिर मेधा पाटकर मिली राहुल गांधी के रोड शो में। आप देखिए, मैं आपको जो कह रहा था सेल्फ गोल की जो बात कर रहा था, वो ना विपक्ष के हमलों को जो जैसे विपक्ष को लगता है कि ये हम गोल कर लेंगे मोदी के खिलाफ, लेकिन वो क्या करते हैं मोदी अपनी रणनीति से और अपनी कौशल से, अपनी बुद्धिमत्ता से उसको ना वो सेल्फ गोल में कन्वर्ट कर देते हैं। और कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ, मैंने तो कई बार देखा है। मुझे याद आता है अमेठी में जब प्रियंका गांधी ने कहा था नीच किस्म की राजनीति की, और मोदी ने उसको ट्विस्ट किया अपने फेवर में कि वो हमें गरीब को नीच कह रही हैं। तो इस तरीके से ये मोदी कैसे चुनाव लड़ा जाता है, वो खुद इन सब चीज़ों को देखते हैं। अब हालांकि उनके पास अमित शाह जैसा एक रणनीतिकार भी है और दोनों ने मिलकर चुनाव को एक अलग तेवर दिया है, चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसे जीता जाए।